हे गाइस व्हाट्सअप, होप यू आर डूइंग वेल। आपका सब बढ़िया चल रहा होगा। और पिछला लेक्चर मैंने बनाया था आर्टिकल 14 से 18 तक को लेकर के, और अब आर्टिकल 19 से 22 तक की हम बात करने वाले हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। दिस इज मी आशीष। दोस्तों, तो बात करते हैं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 हमको क्या क्या अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19 हमको राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात करता है। जो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हमको स्वतंत्रता है, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? वो आता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अब लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी हैं। बोलने का मतलब ये थोड़ा ना है कि आप किसी को गाली देना शुरू कर दोगे, देश के विरुद्ध बोलना शुरू कर दोगे। तो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ आपको अपने दायरे में रहकर बोलने का जो अधिकार है, अपनी बात को रखने का अधिकार है, वो आपको मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19 के अंतर्गत। अगली चीज देखते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली। असेंबली की, असेंबल होने की यानी गैदर होने की, इकट्ठा होने की हमको ताकत देता है आर्टिकल 19। हम पीसफुली कहीं पे भी गैदर हो सकते हैं, लेकिन हमें अस्त्र शस्त्र रखने को नहीं मतलब छूट दे दिया है कि पता चला हम बंदूकें लेकर के कहीं पे असेंबल हो गए, इकट्ठे हो गए। हाँ, हम अपना विरोध जता सकते हैं, हम कहीं भी जाके असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन पीसफुल हम वहां पे इकट्ठे होंगे, ना कि हथियार लेकर के। अगली बात करते हैं फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और यूनियन। हमको यूनियन बनाने का अधिकार भी आर्टिकल 19 देता है। आप देखते हो कई यूनियन तैयार हो जाती हैं, वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत ये अधिकार हमको मिलता है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, दिल्ली से बिहार, बिहार से उड़ीसा, ये मूवमेंट करने का हमको अधिकार मिलता है। हम यहाँ से वहां कहीं भी फ्रीली घूम सकते हैं, कहीं भी फ्रीली जा सकते हैं, ये नहीं कि हमारी अरेस्ट हो जाएगी, ठीक है ना। फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट, हमको कहीं पे भी अपना घर बनाने का, निवास बनाने का अधिकार हमको मिलता है। अच्छा याद रखना, डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ, ये वो दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। निवास प्रमाण पत्र जिसको आप कहते होगे, और जन्म स्थान दोनों अलग अलग हो सकते हैं। जन्म स्थान तो फिक्स है कि आप यहाँ पैदा हुए, लेकिन आप डोमिसाइल, निवास कहीं का भी बना सकते हो जहां के आप रहने के इच्छुक हो। मान लो आप बिहार के रहने वाले हो, आप यूपी में बनाना चाहते हो अपना निवास, तो आपको वहां का डोमिसाइल मिल जाएगा। तो फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस एंड सेटलमेंट का अधिकार हमको कहां पे मिलता है? आर्टिकल 19 के अंतर्गत मिलता है। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड ट्रेड ऑफ बिजनेस, ये पढ़ लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हम किसी भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, ऑक्यूपेशन को अपना सकते हैं, कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, जो कि लीगली लेकिन करेक्ट होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि बैन लगा हुआ है हम उसका बिजनेस शुरू कर दें। मान लो बिहार में शराब बैन कर दी तो आपने उसी का बिजनेस शुरू कर दिया, ऐसा आपको नहीं करना। तो इन हदों में रहते हुए, इन दायरे में रहते हुए, इस एम्बिट में रहते हुए, इस एरिना में रहते हुए आर्टिकल 19 का यूज होता है। अब देखते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। यहाँ पे 3 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, इसको आप स्लाइड है, स्लाइड को रोक करके, वीडियो को रोक करके आप इसको देख सकते हो। नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ इन फोर्स एट अ टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट चार्ज्ड ऑज एन ऑफेंस। इसका मतलब आप ये समझ लो कि मान लो 2017 में आपसे धोखे से कोई चूक हो जाती है, आप थोड़ा बहुत कोई क्राइम कर देते हो, जिसका फाइन आपको मान लो 100 रुपए लगाया जाता है। अब 2018 में मान लो उसका फाइन बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया, ठीक है ना। जो जो आपने मान लो थोड़ा बहुत ऑफेंस आपसे हो गया, तो आप को जो लीगली चार्जेस आप पे लगाए गए 100 रुपए के लगाए गए। अब मान लो पेनल्टी बढ़ करके 2018 में नियम बना दिया गया कि भैया उस पर 1000 रुपए लगेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि 1000 लगने लगा तो बाकी का जो 1000 में 100 रुपए घटाने के बाद जो पैसा बचा वो आपको देना पड़ेगा। ना ना, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि आपको 900 रुपए ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए कि 100 रुपए आज लगता था 2017 में चार्जेस, नियम कानून बदल गए, उसी उसी चीज पर चार्जेस बढ़ा करके 1000 रुपए कर दिया गया, यानी 900 रुपए का इंक्रीमेंट वहां पे हो गया। अब आपसे ये थोड़ा ना पुलिस कह देगी आकर के आओ भाई अब आपको 900 रुपए और पे करना पड़ेगा, और क्योंकि नियम बदल गया है। नहीं, क्योंकि एक बार आपसे चार्जेस वहां पे लिया जा चुका है, तो वही चीज यहाँ पे बोली गई है। दूसरी चीज क्या है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। अगर आपको भैया किसी की चीज के लिए सजा एक बार मिल गई, मान लो 2 साल की, तो ऐसा थोड़ा ना है कि सेम ऑफेंस के लिए आपको दोबारा फिर सजा दे दी जाएगी, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है ना। तीसरी चीज समझते हैं, नो पर्सन एक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। आप किसी भी बंदे को बाध्य नहीं कर सकते, ये कबुलवा नहीं सकते कि नहीं भैया ये क्राइम तुम ही ने किया है, ठीक है ना। बाध्य नहीं कर सकते आप। अगर इस तरह होने लगे तो पता चला पुलिस पकड़ के ले गई और उसको सबूत नहीं मिल रहा है, उसने उसी से कबूलवा दिया कि भैया तुमने क्राइम किया, मारा पीटा इतना ज्यादा कि वो बंदा खुद ही कबूल दिया। तो ये भी नहीं है। ये स्वतंत्रता हमको क्या है? आर्टिकल 20 में मिली है। बंदा अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा,
विटनेस नहीं बनेगा, ठीक है ना। दूसरी चीज, सेम ऑफेंस के लिए 2 बार आप सजा नहीं दे सकते। तीसरी चीज, पेनल्टी अगर मान लीजिए आगे चल के बढ़ जाती है तो आप उससे वसूली नहीं करोगे, जो पहले एक बार लग गई सो लग गई। अब आते हैं आर्टिकल 21 में, जरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बड़ा ध्यान से समझना भाई। आर्टिकल 21 क्या कह रहा है? 2 चीजें बोल रहा है। एक तो बोल रहा है राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। लाइफ का मतलब ये थोड़ा ना है ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, सांसें ले रहे हैं तो लाइफ चल रही है ना, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब कुछ और है, जो कि अभी मैं आगे स्लाइड में आपको बताने वाला हूं। जो लिखा हुआ है कि लाइफ इन आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट मेयरली द फिजिकल एक्ट ऑफ ब्रीथिंग, मतलब कि फिजिकल एक्ट ऑफ सांस ले रहे हैं मतलब जीवन हमें मिला हुआ नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कहने का, अब आपको जानवरों से बर्ताव आपके साथ किया जाता है तो क्या आप जिंदगी जी रहे हो? आपकी डिग्निटी हर्ट नहीं हो रही? उसमें हर्ट हो रही है आपकी डिग्निटी। इसका मतलब क्या है? या आपको लाइफ एक मतलब डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए, मतलब ह्यूमन डिग्निटी के साथ जीने के लिए, जो एक मनुष्य को जीने के लिए चाहिए, जो चीजें चाहिए, जैसे लिवलीहुड चाहिए अपन को, हमको हेल्थ हमारी सही होनी चाहिए, हम मतलब स्वास्थ्य का ध्यान होना चाहिए हमको, ये नहीं कि हम जहां रह रहे हैं वहां पे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, तो मतलब ये गवर्नमेंट सुनिश्चित करे, ये आपका राइट है कि पोल्यूशन फ्री एयर आपको मिले, ठीक है ना। ये सारी चीजें क्या आती हैं इस आर्टिकल 21 के अंदर आती हैं। राइट टू पर्सनल लिबर्टी के साथ रहना, ठीक है ना। लिबर्टी ये थोड़ा ना कि पता चला तुमको गुलाम बना के रखा हुआ, हम जैसे पहले चलते थे गुलाम वंश वगैरह, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उसको खरीद ले गए, अपना गुलाम बना लिया, अब वो आपकी सेवा भाग में लगा हुआ है, दास प्रथा है, ले गए भाई आपको दास बना के रखा हुआ, नहीं, इससे उसकी डिग्निटी हर्ट हो रही है। आपको क्या करना है, उसको वही चीजें सुविधाएं मुहैया करानी है जो एक ह्यूमन फ्रीली रह सकता है। आप किसी के गुलाम नहीं हो, आप किसी के दास नहीं हो, आप सरकार के अंडर में जरूर आते हो लेकिन आप उसके दास नहीं हो, आप किसी पर्सन के दास गुलाम नहीं रह सकते, ठीक है ना। राइट टू लाइफ मतलब डिग्निटी के साथ आपको जीना है, आपको जानवरों जैसा जीवन नहीं जीना। पोल्यूशन फ्री एयर आपको मिलनी चाहिए, हेल्थ आपकी अच्छी रहनी चाहिए, यानी अस्पताल वगैरह की सारी व्यवस्था होनी चाहिए, आप जाओ अपना इलाज करा सको, ठीक है ना। लिवलीहुड मतलब आजीविका क्या कर सको, आप कमा सको, ये डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार आपको कौन देता है? वो आपको देता है आर्टिकल 21। अच्छा, कुछ चीजें और बताता हूं मैं अगली स्लाइड में आपको। देखो, ये है आर्टिकल 21, बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट टू मेडिकल केयर, आपके पास राइट है इस चीज का, ठीक है ना। फूड आप मांगते हो ना, फूड सिक्योरिटी वगैरह मांगते हो, आप लिवलीहुड मांगते हो, शेल्टर मांगते हो। अच्छा, एक चीज आजकल बहुत चल रही है, राइट टू प्राइवेसी। आधार कार्ड को लेके बड़ा बवाल मचा हुआ है कि हमारी भाई प्राइवेसी पे बट्टा लग रहा है, प्राइवेसी हमारी चली ना जाए, हमारा डेटा कोई चुरा ना ले, कैप्चर ना कर ले, दूसरे देशों को बिक ना जाए हमारी, मतलब ये प्राइवेसी की बात हम जब करते हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात हम करते हैं, तो वो हमको कौन देता है? वो आर्टिकल 21 देता है। अब ये थोड़ा घर में आप अंदर हो, लोग आए घुस गए आपके अंदर, मतलब प्राइवेसी आपकी हर्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। राइट टू प्राइवेसी का जो आपको अधिकार देता है वो आर्टिकल 21 देता है। आगे देखते हैं, राइट टू एजुकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2003 में आप देखा होगा, शिक्षा का अधिकार, ठीक है ना, आपको मिला हुआ था, तब ये अटल जी की गवर्नमेंट उस समय हुआ करती थी। तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आपको दिया गया है, किसके अंतर्गत? आर्टिकल 21 के अंतर्गत दिया गया है। आगे देखते हैं, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, मतलब ये नहीं कि पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, आप जिस शहर में रह रहे हो, नहीं, आप देखते नहीं हो उससे कह देते हैं सिगरेट धूम्रपान निषेध, आप पब्लिकली नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, सिगरेट नहीं पी सकते हो, ये सारी चीजें आप क्या करती हैं? पोल्यूशन फैलाती हैं। तो ये आपका पास आर्टिकल 21 आपको अधिकार देता है कि आप उससे कहो कि हमको हेल्दी इन्वायरमेंट का अधिकार मिला हुआ है, ये सब काम करना यहाँ बंद कर दो, हमको शिक्षा चाहिए, हमको पढ़ना ही पढ़ना है, हमको लाइफ में आगे बढ़ना है। राइट टू प्राइवेसी आप इस किसके अंदर मांग सकते हो? ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आप मांग सकते हो। अब देखते हैं आर्टिकल 22, ये हमको क्या क्या चीजें दे रहा है। अब समझो इसको। आर्टिकल 22 कंसिस्ट ऑफ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज टू एवरीवन। It provides for protection against arrest and detention in certain cases. It provides for the following: every person who is arrested shall be informed as soon as possible of the ground for such arrest and shall not be detained in custody without doing so. इसका मतलब क्या है? पुलिस अगर आपको पकड़ने आती है तो पुलिस को बताना पड़ेगा कि सर आपको क्यों पकड़ा जा रहा है, आपने क्या क्राइम कर दिया, आपने क्या गलती कर दी जिसकी वजह से हम आपको क्या कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं। ये आपको बताएगी पुलिस, अगर नहीं बताती आपको पकड़ के नहीं ले जा सकती। ये आपको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 22। पुलिस आपको पकड़ने आती है, आप पूछो कि आप हमको क्यों अरेस्ट कर रहे हो, और पुलिस को आपको बताना ही पड़ेगा। आगे चलते हैं, ही शैल नॉट बी डिनाइड टू राइट टू कंसल्ट एंड टू बी डिफेंडेड बाय द लीगल प्रोसिक्यूटर ऑफ हिज चॉइस, या फिर
प्रैक्टिशनर, ठीक है ना। तो मतलब कहने का कि आपको वकील करने का अधिकार है, आपको वकील से चीजें कंसल्ट करने का अधिकार है, ठीक है ना। अगर आपको पुलिस पकड़ने आ रही है, नहीं सीधे आई अरेस्ट करके लेके चली गई, नहीं, आप कहो मैं पहले कंसल्ट करूंगा अपने वकील से। ये आपको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 22 देता है। आपको पुलिस आपको सूचित करेगी आपको क्यों पकड़ा गया है, या अधिकार आपको कौन देता है? आर्टिकल आपको 22 देता है। आगे की जो तीसरी लाइन है वो कह रही है एवरी सच पर्सन शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। इसका मतलब आप समझ लो, पुलिस अगर आपको पकड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको, यानी किसको? पुलिस को आपको ले जाना पड़ेगा नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में। ये नहीं कि पकड़ के ले गई कैद करके रखे हुए, 24 घंटे के अंदर उसको ले जाना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में, ठीक है ना। इस तरह तो पता चला किसी को लेके चली गई, महीनों रखे, हफ्तों रखे, सालों रखे, इससे क्या है? आपका राइट टू फ्रीडम आपका हर्ट हो रहा है। आर्टिकल 22 आपको अधिकार देता है, इन सारी चीजों से आपको क्या करता है? बचाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और, कुछ चीजों में ये लागू नहीं होता। एनिमी, शत्रु देश का कोई बंदा अगर यहां गिरफ्तार किया जाता है तो उसको ये अधिकार बिल्कुल भी नहीं कि 24 घंटे के अंदर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास को लेकर जाएंगे, हम उसको बताएंगे कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया है, आपको हम टाइम देंगे कि जाओ आप वकील कर लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आर्टिकल 22 उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, ये नंबर है, इस पर आप मैसेज करो स्टडी ऑनलाइन और इस पर टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप नंबर पे, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। फ्री पीडीएफ, फ्री वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।